बिना योजना के आप प्रभु में नहीं बढ़ सकते। बिना योजना बनाए आपके जीवन में कोई बढ़ोतरी नहीं हो सकती है। अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, आपके पास योजना होना जरूरी है। और उस योजना के तहत जब आप काम को करते हैं, परमेश्वर के अजीजों, कोई आपको प्रभु में बढ़ने से नहीं रोक सकता है। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वचन के लिए परमेश्वर के अजीजों, मैं आशा करता हूं आप प्रभु में आनंदित और सुरक्षित होंगे। और एक बार फिर से जब हम प्रभु के वचन के साथ इकट्ठे हुए हैं, प्रभु के वचन के जरिए हमारी मुलाकात हो रही है, तो मैं आशा करता हूं आप बड़े चाहत के साथ प्रभु के वचन को सुनेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं। मैं जानता हूं आप सालों से प्रयास कर रहे हैं। मैं जानता हूं आपने हिम्मत नहीं हारा है। आप लगातार प्रयास करते हुए आए हैं, और यही प्रयास परमेश्वर के अजीजों आपको प्रभु में बढ़ाएगी। लेकिन सही तरीके से प्रयास करने से आप प्रभु में बढ़ पाएंगे। प्रभु के वचन के जरिए आज मैं कुछ बातों को आपके बीच में रिवील करना चाहता हूं, कुछ बातों को आपके बीच में रखना चाहता हूं, ये कहते हुए कि मेरे विचार बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ प्रभु का विचार है जो आज आप सुनने वाले हैं। आमीन। प्रभु का वचन है जो आप सुनने वाले हैं। मेरे थॉट्स, मेरे विचार, मेरे जरिए बनाई गई बातें नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु के वचन से रखने वाला हूं। अगर आपको बात समझ आए तो आप जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा और प्रभु में बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको प्रभु में बढ़ना है, प्रभु में आपको आगे बढ़ना है, प्रभु में और आपको गहराई में जाना है, अलग अलग प्रकार के तरकीबें आपने आजमाया है लेकिन नहीं कर पा रहे आप, तो क्या करना चाहिए? जिस प्रकार आपने थंबनेल में पढ़ा, इसलिए आप एंटर भी हुए होंगे। कौन सी योजना है? योजना बनाइए और प्रभु में बढ़िए। हाँ, मैंने कहा है योजना बनाइए और प्रभु में बढ़िए, क्योंकि अगर आपके पास योजना नहीं है, आप प्रभु में नहीं बढ़ पाएंगे। ये बहुत सीधा और सिंपल बात है। अगर आपके पास योजना नहीं है, आप सुबह उठकर क्या करना है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, वैसे प्रभु के वचन में लिखा गया है, कहा गया है कि मैं योजना बनाता हूं। हाँ, प्रभु योजना बनाते हैं। प्रभु आज के बारे में नहीं, प्रभु आने वाले फ्यूचर के बारे में, आने वाले भविष्य के बारे में योजना बनाते हैं। इसलिए हमें कहा गया है, चिंता मत करो, बस भरोसा करो, विश्वास करो। लेकिन आज के लिए मेरे पास क्या प्लान है? मैं आज क्या करने जा रहा हूं? मैं आज क्या करने वाला हूं? आज मैं क्या सोचने वाला हूं? आज मैं क्या गाने वाला हूं? आज मैं कौन से अध्याय को पढ़ने वाला हूं? किस प्रकार से मैं प्रभु के साथ चलने वाला हूं? ये सब कुछ मेरे ऊपर है, मेरे हाथों में है। अगर आप परमेश्वर के अजीजों प्रभु से कहेंगे कि प्रभु मुझे प्रार्थना ही नहीं करना है, तो परमेश्वर कभी भी आपको फोर्स नहीं करेंगे कि तू बेटा प्रार्थना कर बोलकर। नहीं किया जा सकता है आपको फोर्स। आपके साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। आपको ये नहीं बोला जा सकता है बार बार कि तुझे प्रार्थना करना ही है। आपको ये नहीं बोला जा सकता है कि तुझे बाइबल पढ़ना ही है। आपने ये ठान लिया कि मुझे नहीं करना है, उसी जगह में आपने कुछ और सोचा होगा जो आपको करना है, वो आप कर कर ही रहेंगे, क्योंकि आपने सोचा है। कोई आपको बताए या ना बताए, आप उस काम को डेफिनेटली 110% करेंगे। जो काम आपने ठान लिया है कि मुझे करना है, जहां पे आपने ठान लिया है कि आपको जाना है, आप जाकर रहेंगे। कोई भी आपको नहीं रोक सकता है, यहां तक कि परमेश्वर भी नहीं। परमेश्वर तो रोकेंगे ही नहीं, लेकिन परमेश्वर भी नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि आपने ठान लिया है कि आपको वहां पर जाना है। इसीलिए आपको समझने की जरूरत है, अगर प्रभु में बढ़ने के लिए आपके पास योजना नहीं है, तो आप प्रभु में नहीं बढ़ पाएंगे। आपकी बढ़ोतरी रुक जाएगी। हाँ, शायद आप इतना सा बढ़ेंगे, लेकिन उससे आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। उससे आगे बढ़ने के लिए आपके पास योजना होना चाहिए। आने वाले 10 साल के लिए योजना बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। आज के दिन के लिए आपके पास क्या योजना है? आज के दिन के लिए आपके पास क्या विचार है? क्योंकि कल के बारे में चिंता मत कर, ये बार बार परमेश्वर के वचन के जरिए हम तक पहुंचाया गया है, बोला गया है, सिखाया गया है। कल के विषय के बारे में चिंता करके हमारे प्रेजेंट को हम बिगाड़ नहीं सकते हैं। आमीन। कल के बारे में चिंता करके हमारे प्रेजेंट को हम खतरे में नहीं डाल सकते हैं। इसीलिए आपके पास योजना होना जरूरी है।
आज मैं कितने अध्याय को पढ़ूंगा, अगर ये मुझे नहीं पता है तो मैं कभी पढ़ ही नहीं पाऊंगा। आज मैं कितना प्रार्थना करूंगा, अगर ये मुझे नहीं पता है तो मैं कभी प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा। आज मुझे कौन सा काम करना है, मुझे कौन से काम को निपटाना है, अगर मुझे नहीं पता है मैं उस काम को नहीं कर पाऊंगा और ना ही मेरे काम खत्म होंगे। मेरे काम पेंडिंग होते जाएंगे। मैं अपने काम को खत्म नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास उन कामों को करने के लिए योजना नहीं है। आज मुझे क्या खाना है, अगर उसके बारे में मैं विचार ना करूं तो मैं भूखा रहूंगा क्योंकि मेरे पास कोई योजना ही नहीं है कि मैं क्या खाऊंगा और मैं क्या पीऊंगा। परमेश्वर कहता है तू प्रेजेंट के बारे में योजना बना, फ्यूचर के बारे में मेरे लिए छोड़ दे। तेरे भविष्य को मैंने संवारा है, मैं जानता हूं तेरा भविष्य कैसा है, लेकिन अगर आज तू प्रेजेंट के बारे में नहीं सोचता है तो मेरे भविष्य के बारे में सोचने से भी तेरे जीवन में फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि तेरा प्रेजेंट बेटर नहीं है तो तेरा भविष्य कैसे बेटर हो सकता है। परमेश्वर उन लोगों के लिए योजना बनाता है जो प्रेजेंट में एक सही विचार और एक सही योजना के साथ चलते हैं। हालेलुया। प्रभु में बढ़ने के लिए भी आपके पास योजना होना चाहिए। इन दिनों में बहुत आसान है। क्या आसान है? कैसे आसान है? क्यों आसान है? क्योंकि लोग प्रॉफिट्स के पीछे भाग रहे हैं। एक मामूली इंसान के पीछे इंसान भाग रहा है। आपको पता है, चाहे आप कितने ही बड़े पद में चले जाए, हैं तो आप इंसान, राइट? है तो आप इंसान। अब्राहम बड़ा है या यीशु मसीह बड़ा है? आप किसे बड़ा कहेंगे? किसे बड़ा कहेंगे आप? नए नियम में यह पुष्टि की गई है, प्रेरितों के जरिए यह लिखा गया है कि अब्राहम से भी बढ़कर यीशु मसीह की धार्मिकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आप अब्राहम के पीछे चलेंगे या यीशु के पीछे चलेंगे? मुझे बताइए। अब्राहम भी धर्मी था, नूह भी धर्मी था और मेरा प्रभु यीशु मसीह भी धर्मी है। मैं किसके पीछे चलूंगा? मैं किसे अनुसरण कर रहा हूं? अगर किसी के हाथ रखने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो बस हाथ ही रखवा लीजिए। परमेश्वर की जरूरत क्या है? परमेश्वर तो सिर्फ उसी व्यक्ति के अंदर है, बाकी तो कहीं है ही नहीं। आप समझ रहे हैं, लोगों ने सरल रास्ता को चुन लिया है। लोग उस सकरे मार्ग को चुनना नहीं चाहते। जहां पे कठिनाई है, प्रार्थना करना पड़ता है, वचनों को पढ़ना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। क्योंकि हम आत्मिक जीवन के लिए टाइम देना पसंद नहीं करते हैं, वैसे सांसारिक जीवन के लिए हमारे पास बहुत टाइम है। अगर कहीं घूमने जाना है, पिक्चर देखने जाना है, रेस्टोरेंट जाना है, शॉपिंग करने जाना है, हमारे पास टाइम ही टाइम है। लेकिन आत्मा के लिए कार्य करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। आज अगर आप आपके आत्मा के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, प्रभु में बढ़ने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आपके पास कोई योजना नहीं है कि आप प्रभु में बढ़ सके, आपके पास कोई प्लान नहीं है कि आपको आत्मिक जीवन के लिए आगे करना क्या है, तो आप आने वाले दिनों में कैसे आप प्रभु में बढ़ेंगे? आपकी बढ़ोतरी कैसे हो सकती है? ये इम्पॉसिबल है, असंभव है। सिर्फ हाथ रखवाने से बढ़ोतरी नहीं होती है। हाथ रखवाने से आप प्रभु में नहीं बढ़ते हैं। हाँ, कुछ समय के लिए शायद आप एक्साइटमेंट से भर जाएंगे, जी जो मेरा ड्रीम पर्सन है उस व्यक्ति ने मेरे ऊपर हाथ रख दिया। लोग गिरते हैं, पड़ते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो ठंडे पड़ जाते हैं क्योंकि उनके अंदर वचन का आग नहीं है। कुछ समय के लिए आग जलाया गया लेकिन वो आग बुझ जाता है। लेकिन अगर वचन के जरिए आप अपने अंदर आग जलाते हैं, वो आग जलता रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो आग बुझता नहीं है और आप भी उसी कुंवारी की तरह गिने जाते हैं जो 5 कुंवारी थे जिन्होंने मशाल को जलाए रखा और साथ में अपने साथ तेल भी लिए हुए वो चले। और जब आधी रात में दूल्हा आया, उनके मशाले जले हुए थे और वो दूल्हा के साथ उठा लिए गए। थोड़े समय के लिए शायद कोई आग जला भी दे, वो आग ज्यादा टाइम तक नहीं जलेगा। इसीलिए आपके पास योजना होना जरूरी है। योजना बनाइए और प्रभु में बढ़िए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये आपकी लड़ाई है, आपका शरीर है, आपका आत्मा है। कोई आकर आपको हाथ पकड़कर स्वर्ग में लेकर नहीं जाएगा। कोई भी व्यक्ति विशेष आपको उद्धार नहीं दिला सकता है।
सुनिए इस बात को, कोई भी व्यक्ति विशेष, चाहे वो हाथ रख रहा हो, चाहे वो कोट मार रहा हो, चाहे वो पानी फेंक रहा हो, तेल उड़ेल रहा हो, वो व्यक्ति आपका उद्धार नहीं करा सकता है। हम सिर्फ इंसान हैं, हम सिर्फ इंसान हैं। हम किसी भाई या बहन को प्रभु यीशु मसीह के पास ला सकते हैं और हम विनती कर सकते हैं कि प्रभु जैसा आपने मेरे जीवन में किया, आप भी वैसा ही इस भाई या इस बहन के जीवन में कर दीजिए। मैं खिलाफ नहीं हूं इन लोगों के, मैं खिलाफ होकर क्या बदल जाएगा? सब कुछ नहीं बदलेगा। अगर परमेश्वर कुछ नहीं कर रहे हैं उनको, या परमेश्वर न्याय नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के अजीजों, मैं खिलाफ होकर मैं क्या कर लूँगा? लेकिन बस मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आप अगर वचन के अनुसार चीज़ों को देखते हैं, वचन के अनुसार उन तमाम परिस्थितियों को, उन हालातों को आप तौलते हैं, ये जो बातें हैं, जो परिस्थिति हैं, जो हालात है, वो तौल में हल्के निकलेंगे, क्योंकि वचन के अनुसार नहीं है। वचन के अनुसार नहीं है। वो आधे घंटे वचन देते हैं और करीबन 4 से 5 घंटे तक गिराने का काम चलता है, प्रोफेसिस का काम चलता है। वचन तो है ही नहीं, वचन है नहीं, इसलिए लोग तैयार नहीं है। लोगों को बस ख्वाबों में नचाया जा रहा है, ख्वाबों में घुमाया जा रहा है, और बस ये कहा जा रहा है ले हैंड पर विश्वास करो, हाथ रखने पर विश्वास करो, गिरो उठो, गिरो उठो, गिरो उठो। एक व्यक्ति ऐसा है कि हर हफ्ते गिरता है, हर हफ्ते उठता है, हर हफ्ते गिरता है, हर हफ्ते उठता है, लेकिन उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं है। स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं है। वो पहले भी गाली देने वाला था, वो आज भी गाली देने वाला है। वो पहले भी झूठ बोलने वाला था, आज भी झूठ बोलने वाला है। परमेश्वर के अजीजों, गिर कर उठने से कुछ नहीं होगा, स्वभाव नहीं बदलेगा। हाँ, शायद आपको एक अलग अनुभव होगा कि आप गिर गए, शायद आपको एक्स्ट्रा अनुभव होगा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, चलो जी गिर गया, उठने के बाद जिंदगी वही रहती है, बदलता नहीं है। अपने दोनों आंखों से कई सालों से देखता हुआ आया हूं, चेंजेस नहीं है, क्योंकि वो गिरने पर विश्वास करते हैं, ना कि प्रभु के वचन पर। सामर्थ प्रभु के वचन पर है, गिरने पर नहीं। मैं तो आपको धक्का देकर गिरा सकता हूं, धक्का देकर भी गिरा जा सकता है, राइट? और गिराया जाता भी है, कई जगहों में मजाक बनाया जाता है। मान लीजिए धक्का देकर आपको गिरा दिया गया, उठेंगे तो क्या होगा आपके जीवन में? आप गिर गए थे, उठ के खड़े हो गए, बस परिवर्तन यही है, यही परिवर्तन है, यही चाहते हैं आप। बस आपको गिरकर उठना है, उससे आगे कुछ नहीं है जिंदगी में, उससे आगे कुछ नहीं है मसीही जीवन में। गिरकर उठने के बाद क्या आपने मसीह को अच्छे से जान लिया, समझ लिया? क्या आपके स्वभाव में परिवर्तन आ गया? तो गिरना सही है, सबको गिराओ। मैं तो कहता हूं, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, हजारों बार गिराओ, ऊपर ऊपर से फेंको। अगर कोई गिर कर बदल रहा है, फेंको उसे उठाकर, कई माले से गिराओ। मरेगा तो नहीं ना, गिरकर कोई मर थोड़ी रहा है। अगर लोग गिरकर बदल रहे हैं तो गिराओ, मैं कहता हूं गिराओ, आप भी गिराओ, मैं भी गिराता हूं। अगर वचन पढ़कर लोग नहीं बदल रहे हैं और गिरकर बदल रहे हैं तो वही सही। हमें बदलाहट की जरूरत है, हमें परिवर्तन की जरूरत है। तो आइए मिलकर गिराते हैं, मैं भी गिराता हूं, आप भी गिराइए, गिराइए, धक्का दीजिए, गिराइए और बोलिए तेरे जीवन में बदलाहट आ जाए। यीशु का नाम इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप व्यर्थ में प्रभु का नाम लेते हैं, उसका भी न्याय किया जाएगा। बहुत से लोग व्यर्थ में ले रहे हैं, कोई काम नहीं वहां पे प्रभु यीशु मसीह के नाम का, लेकिन ले रहे हैं क्योंकि कोई उन्हें कुछ बोलने वाला नहीं है। अगर आप कुछ बोल देते हैं, मिर्ची लग जाती है और बहुत कुछ हो जाता है। आप समझिए इस बात को, समझने की कोशिश कीजिए। मेरे वीडियोस में व्यूज नहीं आते, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जानता हूं एक दिन व्यूज आएंगे, जब लोगों की आंखें खुलेगी, जब लोग सच्चे वचन को तलाशेंगे, व्यूज आएगा। इसीलिए मैं एक एक करके वीडियोस डालता रहता हूं और मैं इंतजार कर रहा हूं, एक दिन व्यूज आएगा। हालेलुया। एक दिन भीड़ आएगी जब उन्हें सच्चे वचन की जरूरत पड़ेगी।
अभी आपको लग रहा होगा गिरकर ही संभव है, गिरकर ही हो सकता है। मैं तो कई साल से वचन पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरे अंदर परिवर्तन नहीं आया है। चलो गिरकर देख लेते हैं। मैंने देखा है बहुत से लोग गिरते हैं, तड़पते हैं, मछली की तरह उठते हैं और वो कहते हैं मैंने ये देखा वो देखा, परिवर्तन आ गया। क्या आप उस पर्सन के साथ रहते हैं? उस व्यक्ति विशेष के साथ क्या आप रहते हैं? रहकर दिखाइए कभी। गिरकर उठने वाले भी ऐसा तांडव दिखाते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। परिवर्तन इतना आसान नहीं है, बदलना इतना आसान नहीं है, एक मुड़े हुए रॉड को सीधा करना आसान नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, एक रॉड जिसे मोड़ दिया गया है उसे फिर उसी शेप में लाना आसान नहीं है, बहुत मशक्कत करना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता हम प्रॉपर उस शेप में उसे ला सकते हैं। नहीं लाया जा सकता है, पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं आपको दिखेगी डिफेक्ट है ये चीज। हमें पूरी तरह से बदला नहीं जा सकता है, पूरी तरह से चेंजेस नहीं आएगी, कहीं ना कहीं कमी है और उस कमी को प्रभु ने एक्सेप्ट कर लिया है, इसीलिए तो लहू बहाया। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है गिर गए उठ गए फिर वही हालत, गिर गए उठ गए फिर वही हालत। कोई परिवर्तन ही नहीं है, क्योंकि परिवर्तन गिरने से नहीं वचन पढ़ने से आता है। स्टडी कीजिए अपने बाइबल को। प्रभु में पढ़ना चाहते हैं, स्टडी कीजिए। जब आप प्रभु के वचन को पढ़ेंगे आप योजना बनाना शुरू करेंगे। आप गिरने पर विश्वास नहीं करेंगे, आप इंतजार नहीं करेंगे कि कोई आए और मुझे गिराए, क्योंकि मैं तो गिरकर उठने से ही ठीक होता हूं, गिरकर उठने से ही बदलता हूं, गिरकर उठने से ही मेरे सोच बदलते हैं, गिरकर उठने से ही मेरा जीवन बदलता है। इसलिए बहुत से लोग हर संडे गिरते हैं। ऑल्टर कॉल दिया जाता है, ऑल्टर कॉल देने वाले को बड़ा आसानी है, वहीं खड़े होकर लोगों को बुलाना है, लोग चले जाते हैं, धड़ाम धड़ाम करके गिरते हैं। पता नहीं क्या है ऐसा, हर संडे गिरते हैं। चलो एक बार मान लेते हैं प्रभु ने छू लिया, प्रभु हमेशा उस व्यक्ति को गिराएगा तो नहीं। हमेशा वो व्यक्ति जो आता है, गिरता है, उठता है, जीवन वैसा ही है, सोच वैसा ही है, क्योंकि वो वचन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उसके पास योजना नहीं है, उसके पास योजना नहीं है। आज मत्ती के किताब को मैंने पढ़ा तो मैं कल कौन से किताब को पढ़ूं? उसके पास योजना नहीं है। मत्ती की किताब को एक बार मैंने पढ़ लिया, दूसरे बार में और अच्छे तरीके से पढ़ूं। उसके पास योजना नहीं है कि पढ़ने से पहले मुझे प्रभु से क्या बोलना चाहिए, क्या मांगना चाहिए। उसके पास योजना नहीं है कि मैं स्टडी और किस तरीके से करूं, किस तरीके से और मैं समझने की कोशिश करूं। उसके पास योजना नहीं है कि मैं किसी प्रभु के दास के पास जाऊं और मैं सीखने की कोशिश करूं, क्योंकि ये व्यक्ति सीखना ही नहीं चाहता है, ये तो बस गिरकर बड़े आसानी से सब कुछ बदलना चाहता है। ये व्यक्ति गिरकर सब कुछ चेंज करना चाहता है और चेंज नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। आपकी बीमारी ठीक हो गई, आप तंगी से बाहर आ गए, खुशी की बात है। ये गिरकर संभव है, ठीक है, गिरकर संभव है। आप ये मानते थे, आप गिर रहे हैं और चीजें बदल रही है, बहुत अच्छी बात है, स्वभाव में परिवर्तन आया। मान लीजिए आपको प्रॉफिट हो रहा है अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, उस पैसे को लेकर आप नहीं जाएंगे ऊपर, राइट। उस उपाधि को लेकर भी आप ऊपर नहीं जा सकते। जो कुछ संसार का है उससे आपको छोड़ना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि प्रभु थोड़ा सा ये ले लेता हूँ, थोड़ा सा ये लेता हूँ। अगर आपने अपना घर का नाम अपने नाम पे रखा है, उस घर को भी छोड़ के जाना पड़ेगा जी, उस घर को लेकर नहीं जा सकते हैं। इसीलिए अपना नाम लिखाना बंद कीजिए अपने घर पे, नहीं जा पाएंगे आप प्रभु के पास, क्योंकि आपका मन तो आपके घर पे लगा होगा, आपका मन तो आपके बैंक बैलेंस पर होगा, आप छोड़ नहीं पाएंगे। बहुत से लोग 40 साल पुराने चीजों को भी अपने साथ रखे हुए हैं, क्योंकि उन्हें चीजों से लगाव है। क्या ऐसे व्यक्ति परमेश्वर के पास जा सकता है? मान लीजिए जब ये व्यक्ति मृत्यु के करीब है, 50 साल पुराना चीज छाती से लगा कर रखा है कि नहीं ये तो मेरा पसंदीदा चीज है, कैसे जाएगा ये व्यक्ति प्रभु के पास? कैसे जाएगा मुझे बताइए। संसार और चीजों से प्रेम करने वाला व्यक्ति मुझे नहीं लगता प्रभु के राज्य में प्रवेश करेगा। इसीलिए यूहन्ना के जरिए ये वचन हम तक पहुंचाया गया कि ना तो तू संसार और ना संसार की चीजों से प्रेम रखना, क्योंकि जो संसार से प्रेम रखता है उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं है। कितनी बार मैंने परमेश्वर के अजीजों इस बात का जिक्र किया है, आप जानते होंगे, और मैं कितने बार बोलूं,
कितने बार आप इस बात को सुनना चाहते हैं? हर बार सुनते हैं, पश्चाताप करते हैं, लेकिन अगली बार फिर सुनने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पश्चाताप के अनुसार काम नहीं करते। पश्चाताप कर लिया, लेकिन नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए था? संसार से अलग रहकर आत्मा के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन फिर हम संसार में चले जाते हैं। फिर सेम वचन को सुनते हैं, पश्चाताप करते हैं, फिर संसार में चले जाते हैं। फिर सेम वचन सुनते हैं, पश्चाताप करते हैं, संसार में चले जाते हैं। इसीलिए तो बढ़ोतरी नहीं है, क्योंकि योजना नहीं है। वचन सुनने के बाद क्या करना चाहिए, योजना नहीं है। वचन सुनने के बाद कैसे चलना चाहिए, योजना नहीं है। वचन सुनने के बाद किस प्रकार से रिएक्ट करना चाहिए, योजना नहीं है कुछ भी। बस ये है कि एक व्यक्ति को बुलाया जाए, पूरा भीड़ उसको सुने और बस वो लोगों को रुलाए, इमोशनल करे, वहां पे एक बहुत अच्छा माहौल क्रिएट हो और ऐसा लगता है सब कुछ बदल गया, हेवन बन गया, पृथ्वी हेवन बन गया, स्वर्ग बन गया। लेकिन भीड़ डिस्पैच होने के बाद वही जिंदगी, वही विचार, वही आदतें, वही हालात। प्रेम कहीं भी नहीं दिखता है, दया नहीं दिख रही है। इस तरीके का प्रचार मुझे भी नहीं पता प्रभु क्यों अगुवाई कर रहा है करने के लिए। आई रियली डोंट नो। मैं ऐसा कुछ बोलूंगा बोलकर नहीं बैठता हूं, लेकिन जब बोलने लगता हूं पवित्र आत्मा कहता है तुझे ये बोलना है। हम बोलने वाले नहीं हैं। इवन तो मैं अपने लिए कह रहा हूं, परमेश्वर के अजीजों, मेरे पास तो ज्ञान भी नहीं है, मैं तो निर्बुद्धि इंसान हूं। परमेश्वर ने जगत के निर्बुद्धियों को चुना ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। मैं कुछ भी सोचकर नहीं बैठता। मेरे पास एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक पर बात करने के लिए कुछ बातें होती है, दैट्स इट। बाकी पवित्र आत्मा का काम है। प्रभु जो देख रहे हैं परमेश्वर के अजीजों, उसी विषय के ऊपर प्रभु बात कर रहे हैं। प्रभु रिसेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। आने वाला 10 साल बाद क्या होगा, उस बात के बारे में परमेश्वर को इंटरेस्ट नहीं है। अगर आज के दिन को हम नहीं जी पा रहे हैं तो आने वाले 10 साल के बारे में हम क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, क्या प्लानिंग बना रहे हैं, क्या योजना बना रहे हैं हम? आने वाले 10 साल के बाद ये होगा, वो होगा, कुछ पता नहीं है क्या होगा 10 साल बाद। लेकिन अगर आज के दिन को हम ढंग से ना जिए, अगर आज हमारे पास योजना ना हो, परमेश्वर के अजीजों, आने वाले 10 साल बाद हम प्रभु में बढ़ते हुए अपने आप को नहीं देख पाएंगे। रखवाते रहिए हाथ, भागते रहिए उन लोगों के पीछे, देते रहिए उनको पैसा। जब मैं कहता हूं कि फ्लड अफेक्टेड एरिया है, वहां के लिए हम फंड रेज कर रहे हैं, कोई आगे नहीं आता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति कहता है ले हैंड के लिए आपको 25,000 देना है, वो व्यक्ति निकाल कर यूं 25,000 रुपए दे देता है, जबकि वचन में साफ लिखा है चंगाई खरीदा नहीं जा सकता है, चंगाई बिकाऊ नहीं है। हाँ, सुन रहे हैं आप मेरी बात? चंगाई बिकाऊ नहीं है, चंगाई बिकाऊ नहीं है। सुनिए इस बात को। एलिशा ने पैसा लिया क्या? एलिया ने पैसा लिया? ये लोग फिर किस प्रकार के लोग हैं जो हाथ रखने का पैसा लेते हैं? अलग अलग प्रार्थना इनके पास है, आपको इन्हें बुक करना पड़ता है। ये अपने आप नहीं आएंगे, आपके बुलाने पे नहीं आएंगे, आपको बुक करना पड़ेगा, आपको बुलाना पड़ेगा, हजारों लाखों रुपए देना पड़ेगा, तब आएंगे। ट्रीट देना पड़ेगा, एकदम वीआईपी ट्रीट देना पड़ेगा, तब आएंगे, तब आपके बीच में आकर ये अलग अलग प्रकार के कामों को करेंगे जो आप देखना चाहते हैं, क्योंकि आप वचन से प्यार नहीं करते। ये चीजें मैं बिल्कुल फ्रंट में बोल रहा हूं, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए आप क्या कर रहे हैं, मुझे पता चलना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूं। अगर मेरे प्रेजेंट में, मेरे वर्तमान में मुझे प्रभु में बढ़ना नहीं आ रहा है, तो आने वाले भविष्य के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वो कहता है आज के दिन के लिए योजना बना और जो तुझे करना चाहिए वो कर। कल के बारे में मैं बैठा हूं सोचने के लिए। तेरे विषय में कल क्या होगा मैं जानता हूं, और तेरा कल मैं तय करता हूं तेरे आज को देखकर। अगर आपका आज सही है तो वो आपके कल को भी संवारेगा, क्योंकि भविष्य परमेश्वर के हाथ में है। मेरे साथ बोलिए, भविष्य परमेश्वर के हाथ में है। और अगर आपने अपना भविष्य प्रभु के हाथों में समर्पण किया है, अगर आप दाऊद की तरह उस पर भरोसा करते हैं, अगर इब्रानी 11:1 और 11:6 के अनुसार आप विश्वास के साथ उसके
उपस्थिति में आते हैं तो विश्वास कीजिए, भरोसा रखिए कि वो आपके आने वाले कल को संवारेगा आपके प्रेजेंट डे को देखकर। अगर आज आप प्रभु के साथ है तो डेफिनेटली 110% आपके भविष्य में भी आप प्रभु के साथ होंगे। लेकिन अगर आज आप प्रभु के साथ नहीं है, आने वाले दिनों में भी आप प्रभु के साथ नहीं होंगे। हालेलुया। अगर एलीशा ने पैसा नहीं लिया, एलिया ने पैसा नहीं लिया, परमेश्वर के अजीज हो, तो हम पैसा क्यों ले रहे हैं? चंगाई के लिए हम पैसा क्यों ले रहे हैं? हाँ, चंगाई के नाम से नहीं मांगा जाता है। बोला जाता है इसलिए करो मैं लेहंड करूंगा, उस बात के लिए करो मैं लेहंड करूंगा। आप किसी को करोड़पति बना रहे हैं, ना कि आप किसी गरीब की सुधि ले रहे हैं। परमेश्वर के अजीजो, वचन के बीच में ही एक छोटा सा अनाउंसमेंट देना चाहता हूँ। QR कोड आपको साइड में दिख रहा होगा। ये QR कोड आप मुझे मदद करने के लिए यूज नहीं करेंगे। मैं अपने लिए कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी दुआएं चाहिए। लेकिन ये जो QR कोड आप देख रहे हैं, ये QR कोड इसलिए है क्योंकि आने वाले इस महीने के 23 तारीख को हम एक फ्लड इफेक्टेड एरिया में जाने वाले हैं, जिसका फोटो आपको दिख रहा होगा। इस एरिया में लोग दुखी है, परेशान है, उनके घर टूट गए, बहुत से लोग जॉबलेस हैं। जहां पे ये फ्लड आया वहां पे लोगों के पास कोई काम नहीं है। हम एज ए चर्च, हाउस ऑफ यूनिटी चर्च, वहां पर जाना चाहते हैं। और एक बहुत बड़ा परिवार मेरे यूट्यूब में है, मैं चाहता हूं आप आगे आए। हमारा टारगेट है 45 फैमिलीज, ठीक है, 45 परिवार को हम राशन देना चाहते हैं। उन तक हम छोटा सा तोहफा उपहार पहुंचाना चाहते हैं। करीबन 4 परिवार के लिए हमारे पास मदद आ चुका है, बाकी परिवारों के लिए आप खड़े हो रहे हैं, मुझे विश्वास है। एक परिवार के लिए हम 2000 रुपये रख रहे हैं, मुझे विश्वास है परमेश्वर के अजीजो। मैं 45 परिवार के लिए बात कर रहा हूँ, आप 50-60 परिवार के लिए आप आगे आएंगे, आप हाथ बढ़ाएंगे। परमेश्वर के अजीजो, अगर आपको लगता है कि परमेश्वर ने गरीब, अनाथ और विधवा, जो दुखी है, जो नीडी है, उनको सहायता करने के लिए आपको आशीष दी है, तो डेफिनेटली आप हाथ बढ़ाएंगे। क्योंकि नीति वचन 19 अध्याय उसके 17वें आयत में लिखा है, जो कंगाल को देता है वो यहोवा को उधार देता है, और यहोवा लौटाता है, किसी का उधार नहीं रखता है। और भी वचनों में हम देख सकते हैं, मत्ती की किताब में हम देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा उन धर्मियों को जो लोगों से प्यार करते थे, जो गरीबों से प्यार करते थे, जो नंगे थे, जिनको उन्होंने कपड़े पहनाया। परमेश्वर के अजीजों, जो भूखे थे, जिनको उन्होंने खाना खिलाया। यीशु कहेंगे कि जब मैं भूखा था तब तूने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तब तूने मुझे पानी पिलाया, जब मैं नंगा था तब तूने मुझे कपड़ा पहनाया। तब धर्मी कहेंगे, हे प्रभु, हमने आपके साथ कब ऐसा किया? छोटे से छोटों के साथ जो तुमने किया वो तुमने मेरे साथ किया। आज आपको पता नहीं है आपका काम कहां पे रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन अगर आज परमेश्वर के अजीजों, वचन के अनुसार, वचन में हमें पहले ही बता दिया गया है, हमारे सेलिब्रेशन नहीं गिने जाएंगे, हमारे अच्छे कपड़े नहीं गिने जाएंगे, हमने क्या खाया नहीं गिना जाएगा, लेकिन हमने किन लोगों के लिए हाथ बढ़ाया वो गिना जाएगा। वचन में लिखा है, पढ़ने के बावजूद भी हम ले हैंड के लिए पैसा दे रहे हैं। चंगाई मुफ्त है, लेकिन फिर भी हम पैसा देकर चंगाई खरीद रहे हैं। भविष्यवाणी मुफ्त है, लेकिन फिर भी हम पैसा देकर लोगों से भविष्यवाणी करवा रहे हैं, हजारों में भी नहीं, लाखों में। और यहां पर चंद 1000 रुपए की बात की गई है उन गरीबों के लिए, उन गरीब विश्वासी भाई और बहनों के लिए। वैसे विश्वासी गरीब तो नहीं होते, लेकिन संसार में जब है ना परमेश्वर के अजीजों, हमें बहुत से परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। आप शायद सोच रहे हैं क्रिसमस में मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी। उसी जगह में बहुत से हमारे भाई बहन हैं जो एक वक्त के खाना के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे। क्या आप आगे आने के लिए तैयार हैं? मैं आज आपको चुनौती देना चाहता हूँ। एक जोड़ी कपड़ा कम खरीद लीजिए, लेकिन किसी के चेहरे तक उस मुस्कान को लेकर जाइए। आइए मिलकर इस गांव के लिए हम खड़े होते हैं। 4 परिवार के लिए मदद आ चुका है, 4 परिवार के लिए हमारे पास मदद है। एक परिवार के लिए हम 2000
सहयोग दे रहे हैं। 4 परिवार के लिए हमारे पास आ चुका है मदद। अब मैं जानता हूँ आप आगे आ रहे हैं। इस QR कोड में स्कैन कीजिए और परमेश्वर के अजीजों, उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए जो वाकई में प्रभु से प्यार करते हैं और प्रभु के राज्य के लिए अपने हाथों को बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। योजना बनाइए और प्रभु में बढ़िए। योजना बनाए बिना आप प्रभु में नहीं बढ़ सकते हैं। ये 110% लिख लीजिए। आज से 10 साल बाद भी आपकी यही स्थिति होने वाली है जो आज है, अगर आपने योजना नहीं बनाया। योजना 10 साल बाद के बारे में नहीं बनाना है, अपने भविष्य के बारे में नहीं बनाना है, क्योंकि आपका भविष्य परमेश्वर के हाथ में है। वो कहता है तू प्रेजेंट में मेरे साथ जी, मैं तेरे भविष्य को सही करूंगा। हमारा प्रेजेंट तय करता है हमारा भविष्य कैसा होगा। अगर आज मैं योजना बनाते हुए प्रभु में बढ़ रहा हूं, प्रभु में बढ़ रही हूं, तो मेरा भविष्य प्रभु संवारेगा डेफिनेटली 110%। मत्ती 6:33 के अनुसार जो लिखा गया है कि अगर तू परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करता है, तो ये जो खोज है कब करनी है? मैं भविष्य में जाकर नहीं, प्रेजेंट में। प्रेजेंट में खोजना है उसे, प्रेजेंट में खोजना है, आज ढूंढना है, अभी ढूंढना है, इसी वक्त ढूंढना है। अगर आप योजना बनाते हैं विदाउट हिम, आप योजना ना बनाएं। आपकी योजना में आप उसे शामिल करेंगे, चाहे वो शादी करने की योजना हो, पढ़ाई करने की योजना हो, जॉब करने की योजना हो, घूमने जाने की योजना हो, रेस्टोरेंट में जाने की योजना हो। आपको यीशु को शामिल करना पड़ेगा ताकि वो आपके साथ रहे और आपको सही मार्ग दिखाए। नीति वचन 3:5 के अनुसार परमेश्वर के अजीजों, अगर हम संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखते हैं, अपने समझ का सहारा ना लेते हुए, तब जाकर सीधा मार्ग निकलता है, तब जाकर सीधा मार्ग निकलता है। बिना योजना के आप प्रभु में नहीं बढ़ सकते हैं। यही कहते हुए आज मैं यहाँ पे स्टॉप करने जा रहा हूँ। अगले प्रचार में मैं इसी बात को दोबारा जिक्र करूंगा। अगले प्रचार में परमेश्वर के अजीजों, मैं वचन के साथ बात करूंगा, योजना कैसे बनाना है, क्या बनाना है, क्यों बनाना है और प्रभु में कैसे बढ़ सकते हैं। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत समय के लिए, जहां से भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, जिस भी समय में इस वचन को सुना जा रहा है, प्रभु आप उनकी सहायता कीजिए, क्योंकि आप हम में से हर एक को प्रभु स्वर्ग में देखना चाहते हैं। और पिता, आपके लोग हर दिन आप में बढ़ते रहे, ये आपकी इच्छा है। प्रभु, जो बातें आज आपने हमसे कही है, प्रभु अपने वचन के जरिए आपने हमें सिखाई है, उन तमाम बातों को हम पकड़ सके और प्रभु योजना बनाते हुए, प्रभु अपने प्रेजेंट डे को प्रभु आपके साथ जीते हुए, प्रभु में बढ़ते हुए हम आगे बढ़ सके। सारे महिमा आदर आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।